तमाम अटकलों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। घाटशिला उपचुनाव 2025 में रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन उम्मीदवार होंगे और 17 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार मंथन का दौर चल रहा था। इसके बाद अब उम्मीदवार की तस्वीर साफ हो गई है। संगठन की बैठक रांची में चल रही थी। इसी बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी घाटशिला उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश सोरेन होंगे। सोमेश सोरेन को लेकर तमाम जो जानकारी है वो कुछ देर में आधिकारिक रूप से सामने आएगी, लेकिन फिलहाल उनका नाम फाइनल कर लिया गया। बैठक में यह मुहर लग गई है और 17 अक्टूबर को सोमेश अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ महागठबंधन के कई नेता भी चुनावी मैदान में दिखेंगे और साथ ही हुंकार भरेंगे। चुनावी तमाम जो रैली है उसका आगाज करेंगे। तो बता दें कि कुछ देर पहले ही दोपहर 12 बजे भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी और चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के नाम पर मुहर लगाई थी। लेकिन यह चर्चा थी कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा पीछे क्यों है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इंतजार कर रहा था कि आखिर भाजपा की रणनीति क्या है, किस तरह से वह आगे बढ़ रही है। और जैसे ही बाबूलाल सोरेन के नाम की घोषणा हुई उसके बाद सोमेश सोरेन के नाम का ऐलान कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर तमाम नेता जीत कैसे हो इस मंथन पर काम कर रहे हैं और केंद्रीय समिति की बैठक रांची के सोहराय भवन में हो रही थी। इस बैठक में भी तमाम बिंदुओं पर हर कुछ तय किया जा रहा है। चुनाव में जीत की रणनीति कैसी होगी, कैसे विपक्षियों का सामना करना है, उनके सवालों का जवाब कैसे देना है, क्योंकि बीते 2024 के विधानसभा चुनाव में जो माहौल तैयार हुआ था, साथ ही मैया सम्मान योजना का बात कर ले या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाने का मामला, यह मामला इस तरह से चुनाव में भारी था कि पूरी जो आदिवासी जमात थी, जो झारखंडी लोग थे, उन्होंने सीधे तौर पर वोट से इसका जवाब दिया था और यह परसेप्शन बनाने में झामुमो कामयाब रहा था कि उनके आदिवासी नेता को भाजपा ने जेल में डाला और तमाम आदिवासी यानी एसटी रिजर्व सीट भाजपा हार गई थी एक को छोड़कर। और फिर से जब चुनाव है तो रामदास सोरेन दुनिया में नहीं है, उनके निधन के बाद घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे में एक चीज यह है कि घाटशिला में परसेप्शन पहला तो यह तैयार किया जा रहा है, सहानुभूति वाला वोट जो है वो सोमेश सोरेन के साथ होगा। दूसरी ओर मैया सम्मान योजना की लाभुकों का वोट इनकी ओर होगा और तमाम जो आदिवासी मूलवासी की लगातार लड़ाई जारी है, लगातार बयान सामने आते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को चुनाव में फिर से भुनाने की कोशिश होगी कि आखिर कैसे इस सीट को जीत ले। अगर देखें तो घाटशिला उपचुनाव महज एक उपचुनाव नहीं, यह नाक की लड़ाई है, क्योंकि लगातार भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने सामने होगा। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की साथ दांव पर है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस अपने नाक की लड़ाई मान रहे हैं, क्योंकि घाटशिला चुनाव ऐसा चुनाव है कि यहाँ पर दावे बड़े बड़े हो रहे हैं। भाजपा अभी से जीत की बधाई एक दूसरे को देने लगी, लेकिन माहौल क्या है, किस तरह से पूरी परिस्थिति बदलती है, यह आने वाला वक्त बताएगा और चुनाव का परिणाम क्या होता है वह तय करेगा। बता दें कि घाटशिला सीट तत्कालीन यहाँ के विधायक जो मंत्री शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन, उनके निधन के बाद खाली थी और बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग ने इस सीट पर चुनाव की घोषणा की, जिसके बाद चुनाव की घोषणा होते ही यह चर्चा थी कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा, किस पर दांव खेला जाना है। तो वह तस्वीर अब साफ हो गई है।